अब हम डबल रीइंफोर्स्ड बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटर्मिनेशन पर जैसे प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम हमें जैसे गिवन है, ये डिटरमाइन द फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम 230 mm into 400 mm effective. The beam is reinforced with two 16 mm dia bars on compression side and four 20 mm dia bars on tension side. The compression bars are placed at a distance of 40 mm from top. Use M20 concrete and Fe415 steel. सबसे पहले तो हम डबल रीइंफोर्स्ड बीम जैसे क्या है कि हमने डायग्राम जैसे दिखाया है। तो पहली डायमेंशंस ब्रेड्थ ये 230 mm, फिर 400 mm इफेक्टिव डेप्थ जैसे ये आपकी 400 है। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होती है? टेंसाइल स्टील की सेंट्राइड से टॉप ऑफ बीम तक, ठीक है। ये आपकी डेप्थ है बीम की 400 mm। तो ये जैसे टेंसाइल स्टील आपको गिवन है 420 mm डाया बार्स, ये जैसे 420 mm डाया बार्स हमने दिखाई है, उसके सेंट्राइड से टॉप की डिस्टेंस 400 mm है, ठीक है। फिर है कंप्रेशन बार्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम टॉप। ये कंप्रेशन बार्स हैं ऊपर की तरफ, जैसे कंप्रेशन बार्स क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऊपर की तरफ जैसे क्या है कि कंप्रेशन बार्स। तो ये जैसे क्या है कि टॉप से 40 mm सेंट्राइड जैसे इसके 40 mm पर जैसे हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि ये बाकी डाटा आज हम लिख रहे हैं। ब्रेड्थ 230 mm, डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ 400 mm, डी डैश कवर ऑफ जैसे क्या है कि कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट 40 mm, AST यानी कि एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील यानी कि ये आपको गिवन है 420 mm डाया बार। तो 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार पाई इंटू 20 का स्क्वायर रूट बाई 4, तो दिस कम्स आउट टू बी 1256 mm स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल लेंगे। फिर इसी तरह एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, ये जैसे कंप्रेशन स्टील है जो कि आपको गिवन है 2 बार्स हैं 16 mm डाया की, तो एक बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो हमने जैसे इसको निकाला तो 402 mm स्क्वायर जैसे ही आपका आ गया, ठीक है। फिर FCK यानी कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, आपको पता है M20 कंक्रीट यूज की गई है तो उसके लिए FCK कितनी हुई 20। ये जो सफिक्स है वो जैसे आपका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ जैसे क्या है कि उसको जैसे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को जैसे डिनोट करता है, ठीक है। फिर है FY, ये जैसे क्या है कि Fe415 है, तो इसमें जैसे ये आगे जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो जैसे आपके यील्ड स्ट्रेंथ जैसे होती है, तो यील्ड स्ट्रेंथ को हम FY से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वही है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि हमें पता है, आप भी जैसे किया था, जैसे जो एनालिसिस किया था बीम का, तो उसमें जैसे क्या है कि हमें इन स्टील में भी, कंप्रेसिव स्टील में भी जैसे क्या कि स्ट्रेस निकालनी होती है, यानी कि FSC स्टैंड्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जैसे स्टील, ठीक है। तो ये जैसे आपकी स्टील में स्ट्रेस है तो वो किस पर डिपेंड होती है? D डैश अपॉन D पर, जैसे हमने आपको बताया ही था, ठीक है, एनालिसिस में। तो हमने ये D डैश अपॉन D, ये D के डैश क्या है? कवर फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, और D क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों का जो रेशियो हम निकालते हैं, ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.1, ठीक है। तो इस रेशो के ऊपर डिपेंडेंट जैसे आपकी FSC है, वो टेबल जैसे बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली आपको याद होगा भाई, जब जैसे क्या है कि ये रेशो D डैश अपॉन D का रेशो 0.1 था, तो FSC की वैल्यू जैसे कितनी थी? जैसे क्या है कि 354 Fe415 स्टील, ठीक है। तो वो उसको अब मैंने कहा था, जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, वो छोटी सी टेबल थी, ठीक है, बनवाई थी, या बुक में भी है, ठीक है। आप जैसे इसको देख सकते हैं, नीलम सिंह वाली बुक है जो, इसमें ये जैसे क्या है कि अलग अलग टाइप ऑफ कंक्रीट है इधर, ठीक है। और ये जैसे क्या है कि रेशो है ये 0.5, ठीक है, 0.1, 0.15, 0.2 अलग अलग है। तो आपको ये खास तौर पे ये दो
ये 3 कॉलम जैसे कर लें वही बहुत है, ठीक है, 3 वैल्यू तक कर लें वही बहुत है। तो जब जैसे क्या है कि हमारा जैसे ये 415 स्टील है और रेशो है 0.1, तो हमने ये वाली वैल्यू जैसे क्या है कि एडॉप्ट कर ली है 353, ये वाली जैसे जो वैल्यू है वो हमने फिर जैसे ले ली है, ठीक है। आप इसको, ये वैल्यू छोटी सी है, ख़ास तौर पे ये 3 टाइप ऑफ कंक्रीट के लिए जो मैंने लिखवाया था वो छोटा सा जैसे उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे वो आ जाता है, ठीक है। तो वो भी जैसे हमने आपको बताया था कि ये रेशो हमारा 0.1 है। अगर ये 0.08 भी होता तब भी हम 0.1 के अगेंस्ट वाली वैल्यू ही लेते। अगर 0.09 भी होता जब भी हम ये लेते। इवन 0.06 भी होता तब भी हम जैसे 0.1 वाली जैसे वैल्यू ही जैसे एफएससी के रूप में यूज करते, वो हमने आपको बताया था, ठीक है। तो हायर साइड वाली जैसे लेनी होती है, तो वो है। तो अब फिर जैसे आगे जो प्रोसीजर है, जिस तरह आपने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे किया था उसी टाइप से जैसे इसमें है। हम एक्सयू मैक्सिमम की वैल्यू और एक्सयू की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर जो उसके अकॉर्डिंगली अंडर रीइंफोर्स्ड या ओवर रीइंफोर्स्ड है उसके अकॉर्डिंगली जैसे फार्मूला लगाते हैं। तो वही इसमें भी करना है भाई, एक्सयू मैक्सिमम अपॉन डी फॉर Fe 415 स्टील, जैसे आपको बताई था कितना होता है 0.48, ठीक है। Fe 250 है, अगर ये Fe 250 होता तो ये रेशो कितना होता 0.53। Fe 500 होता तो ये जैसे 0.46। ये छोटी छोटी वैल्यू है जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप सीधा जैसे हम इसमें लिख देंगे भाई एक्सयू मैक्सिमम अपॉन डी इज इक्वल टू 0.48, देयरफॉर एक्सयू मैक्सिमम इक्वल टू 0.48 इंटू डी, ये जैसे इधर जा करके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 220.8 mm जैसे क्या है कि ये एक्सयू मैक्सिमम यानी कि ब्लैंच बीम, इसकी जैसे इस साइज के ब्लैंच बीम की ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई, ठीक है, एक्सयू मैक्सिमम, ठीक है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी हो सकती है, जितना कि ब्लैंच बीम की होती है, तो वो जैसे आपकी आ गई है। अब एक्सयू की वैल्यू निकालते हैं, सी और टी को जैसे हमने इक्वेट किया है, ठीक है। जो फार्मूला अभी जैसे ड्राइव किया था उसी टाइप से भाई, ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स भाई, पहले तो एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्ट, ये जैसे क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, वो ये जैसे होगी, ठीक है भाई। ये जैसे स्ट्रेस इनटू ये एरिया ऑफ कंक्रीट बी इनटू एक्सयू, ठीक है, हमने निकाला था वैसे ही है। इसी तरह भाई इसकी जैसे स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव फोर्स कितनी होगी इन दोनों की भाई, इसमें स्ट्रेस इनटू इसका एरिया, तो प्लस ASC इंटू FSC, फिर इज इक्वल टू भाई इसके द्वारा दी गई जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो कितनी होगी भाई, ये स्ट्रेस, इनमें जो स्ट्रेस है मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया, तो स्ट्रेस है कितनी 0.87 और एरिया है AST, ठीक है। तो इससे फिर हम एक्सयू ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे भाई, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई ये साइड की जैसे वो टर्म डिनोमिनेटर में आ गई, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जैसे हम रख देंगे इसमें, तो दिस कम्स आउट टू बी 188.15, ठीक है। FI क्या है, AST क्या है, ये सभी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू जैसे हमने इसमें रख दिया है। अब देखिए एक्सयू को कंपेयर करते हैं हमेशा एक्सयू मैक्सिमम से, तो अब ये 188 है, ये जैसे एक्सयू मैक्सिमम ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं एक्सयू इज लेस देन एक्सयू मैक्सिमम, तो इसलिए हमारा बीम कैसा है अंडर रीइंफोर्स्ड। अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए फार्मूला जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का था, वो जैसे ये वाला था, ठीक है, तो वो हमने जैसे इसको रख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये अंडर रीइंफोर्स्ड है तो हमने ये रख दिया। इसकी ये सभी जैसे वैल्यूज हमने जैसे क्या है कि रख दी, तो ये जैसे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे आपका आ गया, ठीक है। इसके अलावा यदि ये एक्सयू इससे एक्सयू मैक्सिमम से ज़्यादा होता तो बीम हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड होता, ठीक है। तो ओवर रीइंफोर्स्ड या जैसे बराबर भी होता तब भी जैसे क्या है ये ब्लैंच बीम होता, तो उन दोनों केस के अंदर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हमारा इतना ही इस फार्मूले से ही निकालते, परंतु जैसे क्या है कि एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्सिमम जैसे क्या है कि उसमें हम रख देंगे, ठीक है भाई। फार्मूले में एक्सयू की बजाय एक्सयू मैक्सिमम जैसे हो जाएगा, जैसे बताया था यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। बाकी जैसे क्या है कि वैल्यूज रख करके फिर उसका भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हम फिर निकाल लेंगे, ठीक है।
तो इस टाइप से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जैसे ये आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जैसे आपकी नीरव सिंह वाली जैसे बुक होगी उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे क्या है कि कहीं आपको यदि वो जैसे क्या है कि ऊपर बीम के ऊपर जैसे क्या है कि लोड कितना है वो निकालना पड़े, भाई टोटल लोड बीम हम कितना वो डाल सकते हैं वो जैसे निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो WL² डिवाइड बाई 8 से वो इक्वेट कर देंगे, W की वैल्यू आ जाएगी। अगर कैंटिलीवर बीम है तो ये WL² डिवाइड बाई 2 से इक्वेट कर देंगे ये MU को। ठीक है, उससे फिर हमें W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर जैसे टोटल लोड निकालना है तो W की वैल्यू, अगर जैसे हमें सुपर इम्पोज लोड निकालना है तो टोटल लोड में से सेल्फ लोड जैसे हम घटा देंगे, जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड या जैसे लिमिट स्टेट मेथड में जैसे हमने की थी प्रॉब्लम्स, उसी टाइप से जैसे वो प्रॉब्लम्स होंगी। आगे एग्जांपल्स होंगे, उसको आप जैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, अब इन प्रॉब्लम्स को जैसे आप करें। ठीक है, ओके, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर जैसे करना चाहिए।